Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam and today we are going to discuss the Hindu editorial, and before that let's discuss quote of the day. You cannot undo the moves but you can make the next step better. मतलब कि जो भी चीजें आप पास्ट में कर चुके हैं, जो भी आपके पास से गलतियां हुई है या जो भी चीज हुई है उसे आप अंडू नहीं कर सकते, बिकॉज यू कांट गेट बैक टू अ प्रीवियस लेवल और स्टेट. बट एक चीज श्योर है जो आप कर सकते हैं कि अपनी जो नेक्स्ट स्टेप है, मतलब कि आपके फ्यूचर को आप बेटर बना सकते हैं, ब्राइट बना सकते हैं. सो ऑन दिस नोट लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो आज के पैसेज का टाइटल है स्टॉर्म वार्निंग्स ऑन वेदर फोरकास्ट. सो लेट्स स्टार्ट. Cyclone Nivar raised fears of another epic disaster for millions of coastal residents in the south, but it passaged over land near Puducherry early on November 26 was less destructive than anticipated. So यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो साइक्लोन निवार है इसने फिर से फियर पैदा कर दिया, रेस कर दिया ऑफ अनदर एपिक डिजास्टर, कि एक कोई बहुत बड़ा और एक डिजास्टर होने वाला है. एंड कहाँ पर? फॉर मिलियंस ऑफ कोस्टल रेसिडेंट्स, ऐसे लोग जो कोस्टल एरियाज के नियर बाय रहते हैं, पास में रहते हैं. But it passaged over land near Puducherry early on 26 was less destructive than anticipated. लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था पुडुचेरी के पास, वो उससे कम डिस्ट्रक्टिव था. मतलब उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं था जितना इसे सोचा जा रहा था. The reported loss of at least 3 lives is a relatively low toll for such a large scale weather system, although property and agriculture have suffered considerable damage from the fierce winds and massive volume of rain it dumped in Tamil Nadu and Puducherry. मतलब यहाँ पर बात क्या की जा रही है? रिपोर्टेड लॉस ऑफ एटलीस्ट 3 लाइफ्स, मतलब 3 लोगों की जो जान चली गई, ये रिलेटिवली लो टॉल है. एंड मतलब कि जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे ये काफी, ये जो टॉल मतलब ये जो संख्या है ये काफी कम है. टॉल का मतलब होता है द नंबर ऑफ डेथ्स की जो डेथ्स है ये काफी कम है. जितना सोचा गया था कि जितना डिस्ट्रक्शन होगा, जितनी बर्बादी होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ फॉर सच अ लार्ज स्केल वेदर सिस्टम. ऑल्दो, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर हैव सफर्ड कंसिडरेबल डैमेज. की प्रॉपर्टीज, मतलब ये प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर है, इसे हम कहीं किसी एक प्लेस से कहीं और शिफ्ट तो नहीं कर सकते. सो यहाँ पर प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर में काफी बड़ा डैमेज हुआ है. फ्रॉम फियर्स विंड्स एंड मैसिव वॉल्यूम. फियर्स विंड्स कैसे थे? काफी फियर्स थे, मतलब कि काफी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल थे. एंड मैसिव वॉल्यूम ऑफ रेन, कि काफी भारी बारिश वहां पर देखने को मिली या हुई वहां पर. इट डम्प्ड इन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी. Citizens and the government were fearful of a deluge that could be a repeat of 2015 flood. एंड सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मतलब डर में थे या डर चुके थे कि ये जो डेल्यूज होगा, मतलब डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड, या इसे हिंदी में हम कहते हैं बाढ़, कि जो बाढ़ होगी ये शायद 2015 में जो फ्लड आया था काफी बड़ा, वो ही शायद उसी तरीके का फ्लड ही यहाँ पर रिपीट होने वाला है. इस तरीके का एंटिसिपेशन लोगों ने और गवर्नमेंट ने किया था. विच किल्ड अ फ्यू हंड्रेड पीपल, जिसमें काफी मतलब फ्यू हंड्रेड पीपल मतलब काफी लोगों की डेथ वहां पर हुई थी. एंड दे ओवरकेम कोविड-19 फैटिग टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. मतलब कोविड-19 का जो फैटिग था, कोविड-19 से लोग थक चुके हैं एंड उसका जो डर था इवन वो भी निकल गया लोगों के दिमाग से, क्योंकि हमें फिर से एक न्यू डिजास्टर, एक न्यू चैलेंज के लिए प्रिपेयर करना था. There was also a welcome emphasis on periodic alerts and warnings, की जो periodic alerts and warnings मिल रही थी उसे भी सारे लोग मतलब वेलकम कर रहे थे, अच्छे से उसे स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे या वेट कर रहे थे इस चीज का कि कब अलर्ट आएगा एंड कब हमें सारी इंफॉर्मेशन मिले. इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है. द IMD हैज बीन गेटिंग बेटर एट फोरकास्टिंग स्लो मूविंग लीनियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल, कि जो भी ये स्लो मूविंग साइक्लोन्स वगैरह जो आ रहे थे, ये सभी का इंफॉर्मेशन फोरकास्ट ये हमें IMD दे रही थी. एंड मल्टीपल सैटेलाइट्स नाउ प्रोवाइड साइक्लोन डेटा, एंड बहुत सारे जो सैटेलाइट्स थे वो हमें साइक्लोन का डेटा भी प्रोवाइड कर रहे थे. द डिप्लॉयमेंट ऑफ ओवर 2 dozen NDRF टीम्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इक्विपमेंट अलोंग द कोस्ट रीएश्योर्ड सिविक एजेंसी, कि ये जो
2 डजन एनडीआरएफ टीम का डिप्लॉयमेंट किया गया था, यहाँ पर टीम डिप्लॉयड की गई थी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इक्विपमेंट भी वहां पर डिप्लॉयड किए गए थे अलोंग दी कोस्ट, रीएश्योर्ड सिविक एजेंसीज। तो ये सारी प्रिपरेशंस चल रही थी। नेक्स्ट, नॉट एवरीवन एस्केप्ड निवार, सभी लोग एस्केप नहीं कर पाए विद अ माइनर पेनाल्टी, हाउएवर and for suburban Chennai the peak one day rainfall of 31 centimeter in Tambaram brought destruction mirroring what happened 5 years ago। कि हर मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर कोई एस्केप नहीं कर पाया, माइनर पेनाल्टी एटलीस्ट हर किसी को पे करने लगी, मतलब माइनर लॉस हर इंसान का हुआ। हाउएवर लेकिन सबर्बन चेन्नई की बात की जा रही है कि जो पीक वनडे रेनफॉल हुई 31 सेंटीमीटर की, उसके वजह से काफी क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ काफी। मिररिंग व्हाट हैपेंड इन 5 years ago, मतलब जो चीज 5 साल पहले हुई थी उसी चीज का आईना, मतलब वो सेम चीज यहाँ पर देखने को मिली। स्मॉलर इनलैंड टाउन्स हैव आल्सो सफर्ड इनंडेशन, एंड यहाँ पर भी इनंडेशन मतलब कि ओवरफ्लो हुआ, ओवरफ्लो या इनंडेशन को हम कह सकते हैं फ्लड देखने को मिला एंड सीवियर लॉसेस भी हुए। द आफ्टरमैथ नाउ प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी, अब जो आफ्टर मैथ है, आफ्टर मैथ मतलब क्या होता है, किसी इवेंट का रिजल्ट, इसे हम कह सकते हैं रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, कि पर्टिकुलर किसी इवेंट का जो रिजल्ट होता है। सो अब ये सारी चीजें तो हो गई, अब जो रिजल्ट आया है, मतलब अब जो नेक्स्ट इवेंट है ये क्या कहता है, नाउ प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है टू मेक फुल असेसमेंट not just for distribution of relief but also to understand the impacts of extreme monsoon weather, कि impacts ही नहीं, हम उस extreme monsoon weather को भी समझ पाए, उसका full assessment कर पाए। आगे कहा जा रहा है द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज शोन एलेक्रिटी, एंड यहाँ पर ये एलेक्रिटी का वर्ड होता है ब्रिस्क एंड चीयरफुल, मतलब अपने एक्शंस में काफी तत्पर होना, फास्ट करना, और सॉरी दिस इज ब्रिस्क मतलब तत्पर होना, एक्टिव होना। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट भी काफी एक्टिव रही है इन हैंडलिंग द एक्यूट चैलेंज ऑफ अ सीवियर वेदर इवेंट, ये जो सीवियर वेदर इवेंट का जो एक्यूट चैलेंज था उसे हैंडल करने में, which has occurred in the run up, जो रन अप में अकर्ड हुआ। एंड यहाँ पर ये रन अप जो होता है गाइज, ये भी एक फ्रेज कह सकते हैं इसे, या ये एक नाउन ही है, फ्रेज नहीं, इसे हम कहेंगे नाउन। एंड इसका मतलब होता है कि पीरियड ऑफ प्रिसीडिंग अ नोटेबल इवेंट, मतलब पर्टिकुलर कोई इवेंट होने वाला है उसके पहले का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं रन अप, विच हैज अकर्ड इन द रन अप टू द असेंबली इलेक्शन ड्यू टू अर्ली नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर इडापडी के पलनीस्वामी मेड फील्ड विजिट्स, इन्होंने क्या किया, फील्ड विजिट्स किए, देखा सभी चीज जाके फील्ड में जाके। एंड इन पैरेलल, और साथ में ही द डीएम के एज अ सॉरी एज द लीड अपोजिशन माउंटेड इट्स ओन रिलीफ ऑपरेशन, एंड ये जो डीएमके थी एज अ लीड अपोजिशन, उन्होंने अपने रिलीफ ऑपरेशंस माउंट किए। What must worry the two major parties is that periodic papering of the cracks does not offer a sustainable solution to Chennai evident civic decay. What must worry the two major parties, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों पार्टीज को सोचनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए। इज दी पीरियोडिक पेपरिंग, पेपरिंग मतलब क्या होता है, किसी पेपरिंग का एक्चुअली मतलब होता है कि कोई वॉल को हम कवर कर रहे हैं, सो कवर करना हम कह सकते हैं। पेपरिंग ऑफ क्रैक्स, की जो भी क्रैक्स है उन क्रैक्स को भरना, कवर करना। डज नॉट ऑफर अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन, कि जस्ट की पेपरिंग जो क्रैक्स है उन्हें भर दिया जाए, सिर्फ इसी से ही हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं मिलता। सस्टेनेबल मतलब जो लॉन्ग टर्म तक चले, जो लॉन्ग टर्म तक अच्छा हो। टू चेन्नई's एविडेंट सिविक डिके देयर इज एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटेंसिव मतलब होता है काफी बड़ा, लार्ज स्केल में, या हम कह सकते हैं लार्ज। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। सो एक बड़ा एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन है किस पे, ऑन द लॉस ऑफ इट्स फ्लड प्लेन्स, कि जो भी फ्लड प्लेन्स है जहाँ भी फ्लड ग्रसित जो एरिया था, लेक्स एंड पेरी अर्बन वेटलैंड्स टू एनक्रोचमेंट। एंड एनक्रोचमेंट मतलब क्या होता है,
जो इलीगल एरिया होता है ये बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट्स हम कह सकते हैं। जैसे होता है ना कि कोस्टल एरिया जो होता है, वाटर बॉडीज जो होती है उसके हमें कुछ दूरी पर ही हम लोग हमारा जो भी है रेसिडेंशियल एरिया या जो भी चीजें बना सकते हैं। अ की फैक्टर दैट इज एक्सरबेटिंग मॉनसून फ्लडिंग, और ऐसा की फैक्टर जो एक्सरबेट कर रहा है, एक्सरबेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को और ज्यादा वर्स बना देना, किसी चीज को और ज्यादा खराब कर देना। सो एक्सरबेटिंग मॉनसून फ्लडिंग, की मॉनसून फ्लडिंग को और ज्यादा वो क्या बना दे रहा है, वर्स बना दे रहा है, और ज्यादा उसे एग्रावेट कर रहा है। क्या? एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट मतलब होता है इलीगल एरिया पर अगर आप इलीगल एरिया को यूज करते हो, या ऐसी एरिया, ऐसी प्लेस जहां पर अलाउ नहीं है करना या अलाउ नहीं है रहना, वहां पर आप रह रहे हो, तो उसे हम एनक्रोचमेंट करते हैं। सो एनक्रोचमेंट के वजह से ही ये जो मॉनसून फ्लडिंग का प्रॉब्लम है ये और ज्यादा बढ़ रहा है। This land grab is made possible by benign indulgence of successive government. और ये जो लैंड ग्रैब होता है इज पॉसिबल ओनली बाय बिनाइन, एंड बिनाइन मतलब होता है यहाँ पर काइंड, एंड इंडल्जेंस मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट या कह सकते हैं हम सेटिस्फेक्शन, कि ये जो लैंड पर ये सब बना पाते हैं ये किस वजह से बना पाते हैं, गवर्नमेंट की वजह से। व्हाट इज मोर, governments have not shown the rigor to collect and publish data on annual flooding patterns. तो और अगर आगे कहे तो गवर्नमेंट्स हैड नॉट शोन द रिगर, कि गवर्नमेंट ने कोई भी रिगर या केयरफुलनेस, या हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टनेस, रिगर मतलब केयरफुलनेस, की कोई काम हम केयरफुली करें या स्ट्रिक्टली करें उसे हम कहते हैं रिगर। तो गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की कोई केयरफुलनेस या स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई है डेटा कलेक्ट करने में एंड डेटा पब्लिश करने में। किस पर? एनुअल फ्लडिंग पैटर्न्स पर। एंड मेजर द पीक फ्लोज इन द नेग्लेक्टेड रिवर्स एंड कैनल्स टू प्लान रेमेडीज। एंड पीक फ्लोज भी पीक फ्लोज का भी मेजरमेंट नहीं लिया है। कहाँ पर? नेग्लेक्टेड रिवर्स एंड कैनल्स, ताकि रेमेडीज प्लान की जा सके कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हम कैसे रिड्यूस करें। नेक्स्ट इज एपेलिंग इंडिफरेंस। अब यहाँ पर ये एपेलिंग का मतलब होता है शॉकिंग, एंड इंडिफरेंस की बात करें तो इंडिफरेंस मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट। सो लैक ऑफ इंटरेस्ट टू लैंड यूज, शॉकिंग जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है टू लैंड यूज नॉर्म्स हैव स्पॉन्ड, एंड यहाँ पर स्पॉन्ड मतलब होता है सडनली ग्रो करना। ग्रो एन एमोर्फस हाउसिंग सेक्टर, अगेन यहाँ पर ये एक न्यू वर्ड है जिसका मतलब होता है एमोर्फस मतलब बोल सकते हैं हम लाइक शेपलेस या फॉर्मलेस हाउसिंग सेक्टर कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेटेड स्पेक्यूलेटिव प्राइसेस। एंड इन्फ्लेटेड का मतलब होता है एक्सेसिवली हाई, बहुत ज्यादा हाई, एंड स्पेक्यूलेटिव मतलब होता है कि जस्ट थियोरिटिकल प्राइजेस, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस नहीं, बस लगा दिया किसी चीज का दाम कि बस इतना है तो इतना ही होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो अपेलिंग इंडिफरेंस है, जो भी लैक ऑफ डिफरेंस है किसमें, लैंड यूज करने में, या लैंड यूज करने के जो भी नॉर्म्स होते हैं, रूल्स जो होते हैं, हैज स्पॉन्ड ग्रो, बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, तेजी से ग्रो हो रहे हैं। एंड एमोर्फस हाउसिंग सेक्टर, जो हाउसिंग सेक्टर है कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेटेड स्पेक्यूलेटिव प्राइसेस बट नो फाउंडेशन ऑफ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन कोई भी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन वहां पर नहीं होता, मतलब कोई नॉर्म्स के बेस पर नहीं बनाए जाते। नेक्स्ट, टू कीप तमिलनाडु कॉम्पिटिटिव, एंड तमिलनाडु को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज शुड हार्डवायर अर्बन प्लानिंग। सो गाइज यहाँ पर भी एक वर्ड है हार्डवायर, जिसका मतलब होता है कि मेक स्टैंडर्ड, मतलब हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे ताकि किसी चीज को हम फॉलो कर पाए। सो गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडी शुड हार्डवायर अर्बन प्लानिंग, की अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि किस तरीके से हमें हाउसिंग एक सोसाइटी बनानी है या चीजें करनी है, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड इन्वेस्ट हेविली फॉर अ फ्यूचर ऑफ फ्रिक्वेंट डिसरप्टिव वेदर, एंड इन्वेस्ट एंड अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमें ऐसा फ्यूचर मिले जहां पर कोई भी डिसरप्शन ना मिले, मतलब कोई भी वेदर का डिसरप्शन वहां पर ना हो, जो फ्रिक्वेंटली फ्लड आ रहा है या फ्रिक्वेंटली कोई भी साइक्लोन्स आ रहे हैं। सो इस तरीके का हमें फ्यूचर में कोई डिसरप्शन ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट्स ने एंड लोकल बॉडीज ने हेविली इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई होप गाइस सभी को अच्छे से समझ में आ चुका है, एंड जितने भी यहाँ पर वर्ड्स से हमने डिस्कस किए हैं। सो आगे देखते हैं कुछ और वर्ड्स
जो इम्पोर्टेंट है इस पैसेज से रिलेटेड। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड इज अर्ली ऑन, एंड अर्ली ऑन एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है एट एन इनिशियल स्टेज इन द पीरियड, मतलब पर्टिकुलर कोई चीज कर रहा है उसका जो इनिशियल या स्टार्टिंग पीरियड होता है, हिंदी में उसे कहते हैं शुरुआत से ही, उसे हम कहते हैं अर्ली ऑन। देन सेकेंड वर्ड इज एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेट मतलब क्या होता है, एक्सपेक्ट करना किसी चीज को। यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्वानुमानित, मतलब पूर्व मतलब पहले से ही हम उसका किसी चीज का अनुमान लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं एंटिसिपेट। देन नेक्स्ट इज टॉल, एंड टॉल मतलब नंबर ऑफ डेथ्स या कैजुअलिटीज अराइजिंग फ्रॉम अ नेचुरल डिजास्टर, कि कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई आपत्ति आती है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें जो नंबर ऑफ डेथ्स होती है या कैजुअलिटीज सीरियसली इंजर्ड जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं टॉल। देन नेक्स्ट इज फियर्स वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइज ये, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, की काफी शक्तिशाली या स्ट्रॉन्ग, भीषण या भयानक, इसे हम कहते हैं फियर्स। देन नेक्स्ट वर्ड इज डेल्यूज, एंड डेल्यूज एक नाउन है जिसका मतलब होता है सीवियर फ्लड, मतलब बहुत बड़ी कोई बाढ़ आती है, बहुत बड़ा कोई फ्लड आता है, उसे हम कहते हैं डेल्यूज। देन नेक्स्ट वर्ड इज एलेक्ट्रिटी, एंड शायद इस वर्ड को हमने पहले भी डिस्कस किया है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी जगह आपको देखने को मिलेगा ये, जिसका जो एक नाउन है एंड जिसका मतलब होता है ब्रिस्क एंड चेयरफुल रेडीनेस, मतलब बिल्कुल कोई चीज करने के लिए बिल्कुल कोई तत्पर ही रहता है, बिल्कुल रेडी ही रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, उसे हम कहते हैं एलेक्ट्रिटी। देन नेक्स्ट वर्ड इज रन अप, एंड रन अप हमने डिस्कस किया था, जिसका मतलब होता है द पीरियड प्रिसीडिंग अ नोटेबल इवेंट, मतलब कोई नोटेबल कोई बड़ा इवेंट होने वाला है उसके पहले का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं रन अप। जब मतलब पर्टिकुलर किसी इवेंट के पहले हम जो प्रिपरेशंस करते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं उस इवेंट के बारे में, उसे हम कहते हैं रन अप। एंड नेक्स्ट इज स्पॉन्ट, एंड जिस जो एक वर्ब है, एंड स्पॉन एक वर्ड है, वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस, किसी चीज को एग्जिस्टेंस में लाना। या इसका एक और मतलब होता है, ये होता है ग्रो सडनली, कि अगर कोई न्यू चीज सडनली ग्रो होती है तो उसे हम कहते हैं स्पॉन। सो गाइज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है, वोकैबुलरी क्विज है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है मल्टीफेरियस, तो आपको बताना है इसका सिनोनिम। तो देखिए इन ऑप्शंस में से क्या इसका सिनोनिम हो सकता है। सो लेट्स चेक गाइस। सिनोनिम पूछा जा रहा है मल्टीफेरियस का। सो फर्स्ट वर्ड इज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टी वर्ड आ गया, एंड मल्टी का मतलब ही क्या होता है, मल्टी कलर्ड हम कहते हैं। सो मल्टी मतलब होता है कि बहुत सारा, ओके। एंड फर्स्ट वर्ड है डाइवर्स, एंड डाइवर्स मतलब होता है कि जिसके बहुत ज्यादा टाइप्स हो या बहुत ज्यादा वेराइटी हो, या जिसके बहुत ज्यादा टाइप्स हो, तो यहाँ पर ये बिल्कुल हो सकता है। देन नेक्स्ट वर्ड इज यहाँ पर रेलिवेंट है, एंड रेलिवेंट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है जो एप्लीकेबल हो, या हम जिसे कह सकते हैं कि जो पर्टिनेंट हो, या जो बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड या अप्रोप्रिएट हो,
सो ये होता है यहाँ पर रेलिवेंट, सो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अपोजिट भी नहीं होगा। एंड ऑफेंस मतलब क्या होता है, कोई इलीगल एक्ट करते हैं, इलीगल जो एक्ट होती है कोई गुनाह, उसे हम कहते हैं ऑफेंस, सो ये भी नहीं होगा। सो मल्टीफेरियस का जो सिनोनिम होगा वो होगा डाइवर्स, मतलब कि होता है डिफरेंट वैरायटीज या टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड। सो इसका सिनोनिम होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सिनोनिम ऑफ आपको बताना है मॉडिकम, एंड मॉडिकम का क्या मीनिंग होता है। So let's check guys. Synonym of modicum and first is little, little मतलब थोड़ा या कम, yes इसका synonym यही होता है। modicum का मतलब होता है little। लोन, लोन मतलब होता है अलोन, मतलब सिंगल, सो ये नहीं होगा। ग्रेट भी नहीं एंड लार्ज भी नहीं होगा। मॉडिकम, मॉडिकम मतलब लिटिल। एंड इस वर्ड को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि मोदी, एंड मोदी जैसे लोग जो होते हैं ये दुनिया में कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं। मोदी जैसे लोग जो होते हैं दुनिया में कैसे होते हैं, काफी कम होते हैं। सो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम ऑफ कैलो। अब कैलो वर्ड का एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। इससे पहले जो क्वेश्चन किए हमने उसमें सिनोनिम बताना था। तो देखिए इस वर्ड का एंटोनिम क्या हो सकता है। सो लेट्स चेक। कैलो, फर्स्ट इज लॉस्ट, नहीं। कैलो का मीनिंग अगर बताऊं तो इसका मीनिंग होता है इमैच्योर, कि जो बिल्कुल मैच्योर ना हो, जैसे बिल्कुल ठीक है मैच्योरिटी ना हो, समझ गए होंगे आप। अनवर्डली भी नहीं होगा, मैच्योर बिल्कुल होगा। एंड अनट्राइड मतलब ऐसा कुछ जिसे हमने ट्राई नहीं किया, जिसे हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, अनटेस्टेड है, सो ये भी नहीं होगा। सो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम ऑफ कोएगुलेट बताना है आपको। सो देखिए इस वर्ड का एंटोनिम क्या हो सकता है। सो अगर बात करें इस वर्ड की, इसका मतलब होता है किसी चीज को और थिक बनाना। किसी चीज को हम थिक बनाते हैं, जैसे कि अब ब्लड का होता है ना कोएगुलेशन, मतलब उसमें ब्लड चेंज होता है लिक्विड फॉर्म से जल फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा थिक हो जाता है, सो उसे हम कहते हैं कोएगुलेशन। अब यहाँ पर बात करें डिस्पाइस, एंड डिस्पाइस का मीनिंग होता है हेट करना, या इसे हम कह सकते हैं लोथ, सो ये तो नहीं होगा। डिजोल्व, यस डिजोल्व बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब वो थिक होना। एंड डिजोल्व मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिजोल्व कर देना, मतलब किसी चीज का घुल जाना। अनकंसर्न भी नहीं होगा एंड ओबीडियंस भी नहीं। सो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सो आई होप गाइस सभी वर्ड्स के मीनिंग क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।